मोहतरम नादरीन कराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। वारिस शाह के पंजाब में वारिस शाह की जुबान लावारिस क्यों है? पंजाब में गैर तालीम याफ्ता, कम तालीम याफ्ता, ज़राअत से वाबस्ता और पंजाब के दही इलाकों में रहने वाले पंजाबी तो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी सकाफत अख्तियार किए हुए हैं और पंजाबी रस्म व रिवाज की पैरवी करते हैं, लेकिन पंजाब के शहरी इलाकों में रहने वाली पंजाबी अशराफिया की अक्सरियत के नज़दीक अपनी मादरी ज़ुबान के लिए इज़्ज़त व एहतराम नहीं है। इसलिए पंजाब और पंजाबी कौम के लिए इज़्ज़त व एहतराम और इत्तेहाद व यकजहती का बुनियादी अंसर यानी पंजाबी ज़ुबान पंजाब की दफ्तरी और तलीमी ज़ुबान नहीं है। यूपी सीपी के उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान जिन्होंने बरतानवी राज के दौर से ही पंजाब के बड़े शहरों ख़ास तौर पर लाहौर, पिंडी और मुल्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान के क़याम के बाद पंजाब की तकसीम की वजह से हिंदू पंजाबियों और सिख पंजाबियों के मशरकी पंजाब की तरफ मुंतकिल हो जाने की वजह से पंजाब के बड़े बड़े शहरों की अक्सरियती आबादी बन गए थे। वो भी पंजाबी कौम और पंजाबी ज़ुबान के लिए एक बड़ा मसला है, बल्कि सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि वो पंजाबी बोलते हैं। इसलिए अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि वो पंजाबी है या यूपी सीपी के उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानी हैं। पंजाबी का लुबादा ओढ़कर और ख़ुद को पंजाबी ज़ाहिर करके ये यूपी सीपी के उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानी पंजाबियों को पंजाबी ज़ुबान के बारे उलझन में मुब्तला करने का सबसे अहम ज़रिया बने हुए हैं। ये पंजाबी ज़ुबान की तज़लील और तौहीन भी करते रहते हैं, पंजाबियों को मायूस भी करते रहते हैं कि पंजाबी तो खुद पंजाबी नहीं बोलते। पंजाबियों को दिल बर्दाश्त भी करते रहते हैं कि पंजाबी तो अपने बच्चों को पंजाबी बोलने से मना करते हैं। पंजाबियों को गुमराह भी करते रहते हैं कि पंजाबी ज़ुबान का तो रस्मुल ख़त ही नहीं है, जबकि उर्दू ज़ुबान की हमायत में प्रोपेगेंडा भी करते रहते हैं कि उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान के अवाम के लिए बाहमी इत्तेहाद और राब्ते की ज़ुबान है, बल्कि उर्दू ज़ुबान मुसलमानों की ज़ुबान है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम निदवतुल उलमा और बरेलवी मदरसों में मुसलमान तलबा को उर्दू ज़ुबान में इस्लाम की तालीम दी जाती रही है। दारुल उलूम देवबंद को 1866 में, दारुल उलूम निदवतुल उलमा को 1893 में और बरेलवी मदरसों को 1904 में बरतानवी राज के दौरान उत्तर प्रदेश में कायम किया गया था। इन मदरसों में दरसो तदरीस का ज़रिया उर्दू ज़ुबान थी। इन मदरसों के फ़लसफ़े की तबलीग को दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात के तौर पर रोशनास करवा कर दीन की खिदमत तालीमात हासिल करके अपना अखलाक ठीक करके और रूहानी नशरमा करके अपनी जिस्मानी हरकत, नफ्सानी ख्वाहिशात और कल्बी ख्यालात की इस्लाह करके अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के बजाय इस्लाम को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की बुनियाद रखी गई थी और गैर उर्दू ज़ुबान बोलने वाले मुसलमानों पर उर्दू ज़ुबान का तसल्लुत कायम करने के लिए उर्दू ज़ुबान को मुसलमानों की ज़ुबान करार देना शुरू किया गया था। पाकिस्तान के क़याम के बाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी उर्दू बोलने वाला हिंदुस्तानी लियाकत अली खान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। लियाकत अली खान ने गंगा जमुना सकाफत की शेरवानी और पजामा को पाकिस्तान का कौमी लिबास करार देकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी लसानी आबादी मशरकी पाकिस्तान के बंगालियों के शदीद एहतजाज के बावजूद, जिनका बंगाली ज़ुबान और बंगाल की सकाफत के साथ बहुत मजबूत नाता था, उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा फासले पर होने की वजह से उत्तर प्रदेश की ज़ुबान उर्दू गंगा जमुना की सकाफत के असर से बचे हुए थे। उत्तर प्रदेश की ज़ुबान उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार देकर 25 जनवरी 1949 को पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लसानी आबादी पंजाबी के सूबा पंजाब की मुंतखब असम्बली को तहलील करके पंजाब में गवर्नर राज नाफज करने के बाद सोब में पैदा होने वाले पेशावर में रहायश पजीर और अलीगढ़ के पड़े हुए काकड़ पठान सरदार अब्दुल रब नशरतर को पंजाब का गवर्नर
नामजद करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी लसानी आबादी बंगाली और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लसानी आबादी पंजाबी पर अपनी समाजी और सियासी गिरफ्त मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान पर अपनी इंतजामी गिरफ्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, सियासत, सहाफत पर उत्तर प्रदेश में वाक़या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम निज़्बतुल उलमा और बरेलवी मदरसों से फारुकुल तहसील मुसलमान लाकर काबज़ करवा दिए, जिनकी अक्सरियत यूपी सीपी वालों की थी। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत के इदारों, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सहाफत पर मदरसों में फारुकुल तहसील यूपी सीपी के सरकारी मुलाजम और अफसरों और क्लर्कों, सियासतदानों और सियासी वर्करों, दानश्वरों और तजिया नगारों की अक्सरियत का गलबा हो गया। पाकिस्तान की हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, सारे सियासत, सहाफत पर काबज़ हो जाने वाले यूपी सीपी वालों ने पंजाब की तकसीम की वजह से मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब की तरफ नकल मकानी करने वाले मुसलमान पंजाबियों को महाजर करार देकर और खुद भी महाजर बनकर यूपी सीपी के मुसलमानों को महाजर की बुनियाद पर पाकिस्तान लाने की राह हमवार करना शुरू कर दी और पंजाब की तकसीम की वजह से नकल मकानी करने वाले मुसलमान पंजाबियों और हिंदू पंजाबियों, सिख पंजाबियों का मसला हल करने के लिए 1950 में किए गए लियाकत नेहरू पैक्ट की आड़ लेकर यूपी सीपी के मुसलमानों को महाजर की बुनियाद पर पाकिस्तान लाकर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सहाफत, सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के साथ साथ पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में आबाद करके जमीनों और जायदादों पर भी कब्जे करवाने शुरू कर दिए। लिहाजा पाकिस्तान के कायम होते ही पाकिस्तान में अकरबा परवरी, बेईमानी, बदनवानी, कब्जागिरी की बुनियाद रख दी गई। हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, सियासत, सहाफत में अहमियत, सरकारी नौकरियों में भर्ती की सहूलत और माशरा में इज्जत और एहतराम के अलावा इत्तेहाद यकजहती भी चूँकि इन्हीं कौमों में होती है जिनकी जुबान, सखावत और रस्म रिवाज का रियासत में गलबा हो। इसलिए पंजाबियों के पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद यूपी सीपी के उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानियों ने तो पंजाबियों को जुबान के बारे उलझन में मुब्तला करके, पंजाबी जुबान की तजलील तौहीन करके और उर्दू जुबान की हमायत में प्रोपेगेंडा करके उर्दू जुबान की अहमियत और बाला दस्ती को बरकरार रखने के लिए जतन करने ही हैं। लेकिन पंजाबी अशराफिया की किन वजूहात की बना पर उर्दू जुबान की हमायत और पंजाबी जुबान की मुखालफत करती है। पंजाबी का लबादा ओढ़े हुए यूपी सीपी के उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानियों के अलावा पंजाबी जो दानिस्ता तौर पर पंजाबी जुबान की मुखालफत और उर्दू जुबान की हमायत में हैं, या वो पंजाबी जो अपनी कम इल्मी और कम हिम्मती या जहनी नापुख्तगी की वजह से पंजाबियों को नादास्ता तौर पर पंजाबी जुबान के बारे में उलझन, मायूस, गुमराही में मुब्तला करके पंजाबियों को पंजाबी जुबान के बारे दिल बर्दाश्ता कर रहे हैं, वो भी पंजाबियों की पाकिस्तान की हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, सियासत, सहाफत में अहमियत, सरकारी नौकरियों में भर्ती की सहूलत के अलावा माशरा में पंजाबी कौम के लिए इज़्ज़त व एहतराम और इत्तेहाद यकजहती का बुनियादी अंसर यानी पंजाबी जुबान के पंजाब की दफ्तरी तलीमी जुबान होने में रुकावट हैं। इसलिए कि इन पंजाबियों का शुमार भी पंजाब और पंजाबी कौम का दुश्मनों के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। रब रखा फी मान अल्लाह।